हेलो एवरीवन, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम देखेंगे जो चैप्टर है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बच्चे ने कहा कि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 बता दीजिए। अगर हम बात करें प्रोसेस कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो उन पर वीडियोस बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं, मैंने वो डिस्कस किए हुए हैं 1 बाय 1। तो आप जाकर के उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहाँ से आपको हेल्प हो पाएगी। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सभी की जो रिक्वेस्ट होती है वो फुलफ़िल कर सकूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, इसको रीड करेंगे और कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है, कैसे प्रोसेस अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और कुछ वीडियोज़ का लिंक यहाँ आई बटन पर आपको देखने को मिल जाएगा, लाइक प्रोसेस कॉस्टिंग अगर थ्योरी क्या है, ठीक है, इसकी अपनी क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसके भी बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं इसको फटाफट क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। सो प्रभा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड एंड सेल्स केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्सिक्यूटिव प्रोसेसेस। द प्रोडक्शन ऑफ दीज प्रोसेसेस आर डील्ड विथ एज अंडर। देखिए यहाँ पर एक प्रभा लिमिटेड कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरर हैं और सेल्स भी कर रहे हैं, केमिकल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और सेल्स कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है बच्चे। ठीक है, तो जो प्रोसेस यहाँ पर अगर हम बात करें तो किन प्रोसेस से होकर वो गुजरे, तो यहाँ पे 3 प्रोसेस है, प्रोसेस फर्स्ट, प्रोसेस सेकेंड एंड प्रोसेस थर्ड बच्चा। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर जो ये इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये वो इन्फॉर्मेशन है कि कितना प्रोडक्ट ट्रांसफ़र किया गया है नेक्स्ट प्रोसेस में और कितने प्रोडक्ट को रख लिया गया है वेयर हाउस में। वेयर हाउस क्या होता है बच्चा? वेयर हाउस वो हाउस होता है जहाँ पे आप अपने गुड्स, स्टॉक या प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस में जो ट्रांसफ़र हुआ है प्रोसेस फर्स्ट का प्रोडक्ट, वो हुआ है 66 एंड 2/3%। दैट मीन्स कि अगर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 66.66% बच्चा। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस में कितना ट्रांसफ़र हुआ, सेकेंड प्रोसेस का कितना प्रोडक्ट थर्ड प्रोसेस में ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो हुआ है आपका 60% बच्चा। ठीक है, थर्ड प्रोसेस में कुछ भी नहीं है क्योंकि आगे कोई प्रोसेस नहीं है, तो यहाँ पर ये किसी फोर्थ प्रोसेस को ट्रांसफ़र तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि तीसरा प्रोसेस जो है वो फाइनल प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस 33 एंड 1/3%। तो आप जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 33.33% बच्चे। ठीक है, तो प्रोसेस फर्स्ट में जो वेयर हाउस में स्टोर हाउस में जो प्रोडक्ट रख दिया गया है वो कितना होगा, वो अपने टोटल वेट का 33.33% है। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस में 40% वेयर हाउस में रखा गया है और थर्ड प्रोसेस में जो है वो पूरा 100% वेयर हाउस में रख दिया गया है, कुछ भी नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस है बेटा। ठीक है, समझ गए। और फॉर सेल्स तो क्या है, ये फॉर सेल्स के लिए, जाहिर सी बात है सेल्स के लिए ही होगा ना, क्योंकि वो उन्होंने प्रोडक्शन कर लिया है, सब कुछ कर लिया, तो अब वो सेल्स के लिए ये चीज़ें करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे या वेयर हाउस में प्रोडक्ट को स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, देन इन ईच प्रोसेस 4% बच्चा, ये 4% है, 40 मत समझिएगा, पहले मैंने 40 लिख दिया था, वो मेरी मिस्टेक थी, लेकिन ये 4% है। ठीक है, 4% ऑफ टोटल वेट इज़ लॉस्ट। तो जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन का जो भी टोटल वेट होगा, उस टोटल वेट का 4% ना बेकार हो गया है, मीन्स लॉस्ट हो गया है। ठीक है, एंड 6% इज स्क्रैप्ड। स्क्रैप्ड का मतलब होता है बच्चे कि जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में क्या होता है, थोड़ी बहुत खराबी आ जाती है, लाइक कुछ स्क्रैचेस आ गए होंगे, है ना, कुछ भी, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो जो स्क्रैप्ड प्रोडक्ट होते हैं, स्क्रैप्ड प्रोडक्ट्स को सेल करके कुछ अमाउंट हम रियलाइज़ कर सकते हैं। तो ये जो 6% स्क्रैप्ड हुआ है वेट का, टोटल वेट का, उसमें से जो रियलाइज अमाउंट है वो देख लीजिए प्रोसेस के अकॉर्डिंग, विच फ्रॉम प्रोसेस फर्स्ट रियलाइज ₹30 पर टन। ठीक है, 30 रुपये पर टन के अकॉर्डिंग प्रोसेस फर्स्ट में रियलाइज हो गया इस स्क्रैप प्रोडक्ट का अमाउंट। ठीक है, एंड फ्रॉम प्रोसेस सेकेंड ₹50 पर टन, और जो आपका प्रोसेस सेकेंड है वहाँ से ₹50 पर टन रियलाइज़ हो गया। ठीक है, एंड फ्रॉम प्रोसेस थर्ड ₹60 पर टन, और प्रोसेस थर्ड से ₹60 पर टन के अकॉर्डिंग इस स्क्रैप्ड प्रोडक्ट का
अमाउंट रियलाइज हो गया। ठीक है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू जनवरी 2016, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो जनवरी 2016 से रिलेटेड है बच्चा। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या खर्चे हुए, कितना मटेरियल यूज़ हुआ प्रोडक्शन के टाइम, है ना, वो सारी चीज़ें। सो प्रोसेस फर्स्ट, प्रोसेस सेकेंड एंड प्रोसेस थर्ड। सो रॉ मटेरियल यूज्ड इन टन, ये रुपीज़ में नहीं है, टन में है, क्वांटिटी दी हुई है तो याद रखिएगा। तो रॉ मटेरियल जो यूज़ हुआ है प्रोसेस फर्स्ट में 1400 टन, सेकेंड में 160 टन और थर्ड में आपका है 1260 टन बच्चे। ठीक है, प्राइस पर टन इन रुपीज़, ये प्राइस गिवन है तो 100 रुपीज़ पर टन, सेकेंड में 160 रुपीज़ पर टन एंड थर्ड में 70 रुपीज़ पर टन। वेजेस की बात करेंगे, वेजेस इन रुपीज़ 50,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़ एंड 25,000 रुपीज़। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस इन रुपीज़ 1,520 रुपीज़ इन प्रोसेस फर्स्ट एंड 1,400 रुपीज़ इन प्रोसेस सेकेंड एंड 3,980 रुपीज़ इन प्रोसेस थर्ड बच्चे। ठीक है, समझ गए, ये वो एक्सपेंसेस है जो प्रोडक्शन के टाइम यूज़ किए गए हैं, खर्चा किया गया है। ठीक है, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स शोइंग प्रोसेस कॉस्ट एंड कॉस्ट पर टन ऑफ ईच प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि हर एक प्रोसेस का अकाउंट बनाना है, उसमें कॉस्ट दिखानी है, कॉस्ट पर टन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉपर ये क्वेश्चन था आपका और इसको हम सॉल्व करेंगे, तो वीडियो साथ इन तक बने रहिएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम यहाँ पे, वैसे इसकी ज़रूरत बाद में हमें पड़ेगी, पहले इन एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी बच्चे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले बच्चे दिखाते हैं, हम यहाँ पर देखिए रॉ मटेरियल देख लीजिए, यहाँ पे 1400 दिया हुआ है टन में, टू रॉ मटेरियल, क्वांटिटी कितनी है बच्चा 1400, तो बाहर दिखाइए। अमाउंट दिया था प्राइस पर टन 100 रुपीज़, सो 1400 इंटू 100 रुपीज़ पर टन, तो ये हो जाएगा बच्चा 1,40,000 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वेजेस देखिए, वेजेस यहाँ पे दिया हुआ, हम प्रोसेस फर्स्ट ए लिख दिया है मैंने, ये है आपका प्रोसेस फर्स्ट, या ए भी लिख सकते हैं अगर ए होता तो। चलिए फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखिएगा। वेजेस इन रुपीज़ है 50,000, तो टू वेजेस कितना बच्चा 50,000। ठीक है, इतना दिखा दिया। अदर एक्सपेंसेस इज 1520, टू अदर एक्सपेंसेस हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1520 बच्चे। ठीक है, समझ गए, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे शो करनी है। अब क्या क्या वेस्टेज था वो देख लीजिए। ऊपर आते हैं हम, यहाँ पर हमें पता है कि इन ईच प्रोसेस 4% टोटल वेट का लॉस्ट हो गया है, तो ये वेस्टेज हो गया पूरा, है ना। तो इसको दिखाइएगा इधर करके, बाई वेस्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चा, तो टोटल वेट कितना था 1400 था, है ना। तो इस 1400 का करना है आपको 4% बच्चा, 0 0 कैंसिल कर लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 को 6 हो जाता है, 4 एक कम 4 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 56 टन। तो 56 टन जो है बच्चा वो हो गया है आपका वेस्ट, है ना, वेस्टेज है ये। तो ये वेस्ट हो गया है प्रोडक्ट आपका इतने का, इतने अमाउंट का, ये याद रखिएगा। और अमाउंट यहाँ पे इतने टन का वेस्ट हुआ है, यहाँ से कोई भी अमाउंट रियलाइज़ नहीं हुआ, ये सिर्फ वेट का, वेट मीन्स टोटल टन का हमने फाइन कर लिया है 4%, 56 आया है। फिर एक आगे था स्क्रैप, और ये स्क्रैप सेल भी हुआ है, तो इधर लिखिए बाई स्क्रैप। ठीक है, स्क्रैप्ड, और ये सेल्स है तो यहाँ पे सेल्स लिख लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप इसका देखिए 6% स्क्रैप दे रखा है, तो 6% किसका, 6% हो जाएगा आपका टोटल वेट का। तो टोटल वेट जो कि कितना था आपका 1400 था ना, 1400 का करेंगे हम सबसे पहले बच्चे 6%। ठीक है, 0 0 कैंसिल करिएगा तो हो जाएगा 4 छंग 24 को 4, है ना, 4 छंग 24 को 4, 6 कम 6 2 8, ये हो जाएगा 84 टन। 84 टन जो हुआ स्क्रैप हो गया, और प्रोसेस फर्स्ट में इस 84 टन को सेल किया गया था, तो वहाँ से जो अमाउंट रियलाइज़ हुआ था बच्चा वो हुआ था, देखिएगा, विच फ्रॉम प्रोसेस फर्स्ट रियलाइज ₹30 पर टन, 30 रुपीज़ पर टन। तो इसको 30 रुपीज़ से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, दैट मीन्स कि जो 84 आ गया है इसको 30 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका प्राइस आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 0 4 3 12 को 2 हो जाएगा, अतिरिक्त 24 और 1 25, 2520 बच्चे। ठीक है, तो ये 2520 आपका आ जाएगा स्क्रैप सेल, समझ गए, ये आ गई आपकी स्क्रैप सेल।
आगे जो चीज़ें हमें नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करनी है अब हम वो देखेंगे। तो उससे पहले अब आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको क्वांटिटी पता करनी होगी ना कि अब एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास बची कितनी होगी। तो सबसे पहले ही क्या करिए, इस यूनिट में से इन यूनिट्स को माइनस करिए, इन अमाउंट्स में से इन अमाउंट्स को माइनस करना बच्चे, ठीक है। तो देखिए जब आप इसको करते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं 1400 टोटल यूनिट्स थे, इसमें से हम माइनस करेंगे 56 और माइनस करेंगे 84। तो अब जो यूनिट्स बचेंगे बच्चे आपके पास वो हो जाएगा 1260 टन बच गया। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट को ऐड करोगे आप, इस साइड को जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा आपका, यहाँ पे मैं इसको क्लोज करूँगी तो आएगा ये आपका 1,91,520 बच्चा टोटल। मीन्स हमने ऐड किया किसको, 1,40,000 फिर प्लस 50,000, ठीक है, फिर प्लस 1520 बच्चे। तो हमारा टोटल आया है 191520 बच्चे। इसमें से ये जो स्क्रैप सेल अमाउंट है ये माइनस हो जाएगा 2520, ठीक है बच्चा, कितना 2520। जब आप इसको माइनस कर देते हैं ना 2520 को, तो अब यहाँ पर जो अमाउंट आता है आपका वो आता है 1,89,000 रुपीज़, ये अमाउंट आ गया। तो ये आपकी क्वांटिटी और ये आपका अमाउंट आ गया बच्चे, ठीक है। अब देखिए उन्होंने साफ साफ कहा है ना कि इस टोटल क्वांटिटी का 66.66, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 66.66। तो आप उसका फाइन करोगे, जो क्वांटिटी बच गई ना 1260, उसका जो ट्रांसफ़र हुआ है वो हुआ है नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफ़र हुआ ये चीज़ें आपको जानने के लिए, और 33.33% जो है वो वेयर हाउस में है, तो ये निकाल लीजिए नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफ़र हुआ। तो इस 1260 का यहाँ पर मैं लिख रही हूँ नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, ठीक है, ट्रांसफ़र कितना करना होगा आपको, तो वो देख लीजिए। वो करना है आपको 1260 का 66.66%। जब हम इसको करेंगे बच्चा तो आपका जो आएगा यहाँ पे वो आएगा 840 टन, ठीक है, 840 टन। और जो वेयर हाउस में आपको रखना है बच्चे वो आ जाएगा आपका इसी 1260 का करिएगा 33.33%, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा आपका, ये आएगा यहाँ पर, अगर हम इसकी बात करें तो ये आ जाएगा आपका इसका आधा 420, ठीक है, इस तरीके से 420 टन। अब इनका अमाउंट भी तो आपको रियलाइज़ करना है, तो आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट को इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो अमाउंट आ जाएगा। ओके बच्चा, इतना क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में जो ट्रांसफ़र करनी है हमें कितने टन करने हैं, 840। वेयर हाउस में कितना रखना है हमें प्रोसेस फर्स्ट के लिए, कितने टन, 420 टन। अब ये तो आपने क्वांटिटी फाइन कर ली ना बच्चा, तो देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको बाई होता है इधर, बाई वेयर हाउस। देखिए वेयर हाउस वाली क्वांटिटी ध्यान रखिएगा 420 मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर बाई नेक्स्ट प्रोसेस है ना, बाई ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस, जो कि क्या है आपका प्रोसेस सेकेंड है, ठीक है। तो वो लिख लीजिए, उसमें कितना आपको ट्रांसफ़र करना है, 840, ये वाला है ना 840 टन। क्वांटिटी के कॉलम में हमने क्वांटिटी शो कर दी 840 टन। अब हमें इनका अमाउंट भी तो शो करना होगा बच्चा। तो आप अमाउंट के लिए क्या करेंगे, देखिए जब हमने माइनस कर लिया था सबको, मीन्स यूनिट में टन में से टन को माइनस कर दिया था, अमाउंट्स में से अमाउंट्स को माइनस किया, तो इतना बैलेंस रह गया था, है ना। तो इस अमाउंट को इस टन से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा कॉस्ट पर टन। मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ, देखिए कॉस्ट पर टन कैसे, 1,89,000 डिवाइड बाई 1260 टन, तो आएगा 150 रुपीज़ पर टन बच्चा, ठीक है, आ जाएगा 150 रुपीज़। अब इस 150 को इन सब से मल्टीप्लाई कर दो आप, 420 को करिए 150 से मल्टीप्लाई, और 840 को भी करिए 150 से मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जब इनको कर लेंगे बच्चा, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 0 0, 15 दूनी 30 होता है तो 0, और 15 चौक के 60 और 3 63,000 आ जाएगा। 63,000 अमाउंट का जो प्रोडक्ट है वो वेयर हाउस में रहेगा, ठीक है बच्चा। और अगर टन की बात करें तो 420 टन वेयर हाउस में रखने हैं, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 63,000 रुपीज़ बच्चे, ठीक है। ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस या सेकेंड प्रोसेस, जो कि टन की बात करें तो 840 टन। अब इसका भी तो अमाउंट आपको शो करना है, तो सेम अमाउंट इसका भी यहाँ पर हमें दिखाना होगा। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे बच्चा, तो ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है, 0, फिर 15 चौक का 60 को 0 हो जाएगा, 126 है ना, हाँ 126।
ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो आएगा, जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो अगर टन की बात करें तो 840 टन ट्रांसफ़र करेंगे, जिसकी कॉस्ट कितनी है बच्चे, 1,26,000 रुपीज़। और इन अकाउंट्स को आप क्लोज कर दीजिएगा टोटल से के साथ। टोटल कितना, 1400 टोटल टन था। अमाउंट 1,91,520, और इधर भी सेम 1400 टन। ठीक है। तो ये जो था आपका प्रोसेस फर्स्ट था बच्चा, ये क्या था आपका प्रोसेस फर्स्ट। ध्यान से देख लीजिए, प्रोसेस फर्स्ट। एक सेकेंड, थोड़ा सा और दिखा देती हूँ मैं आपको क्लियरली। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ओके, तो ये है आपका प्रोसेस फर्स्ट। इस तरीके से प्रिपेयर होगा। वर्किंग नोट यहाँ पे नीचे वो देख लीजिएगा। सबसे पहले हम क्वांटिटी बैलेंस क्वांटिटी फाइंड कर लेंगे। टोटल में से हम जो स्क्रैप हो गया, जो वेस्ट हुआ, उसको माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा। फिर अमाउंट्स का ऐड कर लेंगे, डेबिट साइड के अमाउंट्स को। फिर जो भी आपका स्क्रैप सेल आया था उसको माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस अमाउंट आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा बैलेंस। फिर पर यूनिट कॉस्ट जानने के लिए आपको क्या करना है, इस कॉस्ट को इस टन से डिवाइड कर देना है तो आ जाएगा। अब कितना परसेंट कहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया, कहाँ रखा गया, वो आपको फाइंड कर लेना है। किसका, वेट का करिएगा, टोटल टन का। टोटल टन कितना बच गया, 1260 का हमने किया, तो ये इतना आ गया जो नेक्स्ट प्रोसेस में चला गया, और ये वेयर हाउस में रख दिया गया है। ठीक है बच्चे, तो ये था प्रोसेस फर्स्ट। अब हम बात करेंगे प्रोसेस सेकेंड की। ओके, बनाएंगे यहाँ पे प्रोसेस सेकेंड अकाउंट बच्चे। ठीक है, सेम चीज़ें रखिएगा, पर्टिकुलर, क्वांटिटी, अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, क्वांटिटी, फिर अमाउंट। ठीक है बच्चा, ये आपका टन में है तो टन लिख लीजिए, रुपीज़। ठीक है, फिर पर्टिकुलर, फिर टन, फिर बच्चे रुपीज़। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मेट। अब आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चा, सबसे पहले आपको वो यहाँ पर क्वांटिटी लेकर आनी है, और उसका अमाउंट जो आपने प्रोसेस फर्स्ट में शो किया था। देखिए, प्रोसेस फर्स्ट में लिखा था ना, ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस या प्रोसेस सेकेंड, ये कितना 840, 1,26,000 अमाउंट का है ना। तो उसको यहाँ पर लिखिए, कहाँ से ला रहे हैं, प्रोसेस फर्स्ट से ना, प्रोसेस फर्स्ट से। टू प्रोसेस फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, टू प्रोसेस फर्स्ट, वहाँ से लेकर आ रहे हैं कितना, 840 टन, और जिसका अमाउंट कितना था, 1,26,000 रुपीज़ बच्चे। ठीक है, ये हमने दिखा दिया। बाकी सारी चीज़ें हम एज इट इज़ दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे नीचे गिवन है रॉ मटेरियल कितना है बच्चा, यहाँ पर देखिएगा सेकेंड वाला रॉ मटेरियल है आपका 160 टन। तो टू रॉ मटेरियल 160 टन बच्चा। ठीक है, प्राइस देख लीजिए, प्राइस पर टन दिया है यहाँ पे, सेकेंड वाला देखना है आपको, सिर्फ 160 रुपये दिया हुआ है पर टन, 160 रुपये पर टन, और आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 160 टन है, फिर 160 रुपीज़ पर टन भी है, सेम है ना, दोनों ही सेम है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका अमाउंट आएगा यहाँ पर, वो आएगा 25,600। कितना बच्चे, 25,600 आ जाना है। ओके, इतना क्लियर हुआ। फिर आप दिखाते हैं टू लेबर, टू वेजेस, जो भी होता है तो वो दिखा देंगे हम। टू वेजेस कितना, वेजेस कितना था, 30,000 है तो 30,000 दिखा देंगे अमाउंट पूरा। फिर अदर एक्सपेंसेस कितना है, 1400, तो वो दिखा देंगे। तो अदर एक्सपेंसेस बच्चे 1400 रुपये। ठीक है, समझिए यहाँ पे इतना। अब यहाँ पर भी वेस्टेज वगैरह था, यहाँ पर देखिए था ना, प्रोसेस, सारे ही प्रोसेस के था। इन ईच प्रोसेस, ईच मतलब होता है हर एक प्रोसेस में 4% जो है उसके टोटल वेट का लॉस हो गया है ना। तो 4% तो निकालना ही है उसके टोटल वेट का। तो टोटल वेट हम इस प्रोसेस में कैसे फाइंड करेंगे, 840 जो आप लास्ट प्रोसेस से लेकर आए थे, 840 टन, और 160 टन इस प्रोसेस का। तो टोटल बच्चा जब आप इसको करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करना आपको 0, 6, 4, 10 को 0, 8, 1, 9 और 1, 10, 1000 टन है ना। टोटल वेट कितना हो गया इनका बच्चा, 1000 टन हो गया ना। अब इस 1000 टन का 4% जो है वो वेस्ट हो गया है ना। तो बाई वेस्टेज कितना हो गया, 1000 का 4% बच्चा, 0 0 कैंसिल करोगे आप तो ये हो जाएगा 40 टन। अमाउंट कुछ नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा वेस्ट हो गया है, ख़राब हो गया, कोई भी अमाउंट रियलाइज़ नहीं हुआ। फिर आता है बाई स्क्रैप सेल। तो स्क्रैप सेल तो यहाँ पर भी थी ना बच्चा, थी ना, याद है,
मीन्स जो प्रोडक्ट स्क्रैप था उसको भी सेल किया गया और अमाउंट रियलाइज हुआ है। तो फर्स्ट में तो हुआ था 30 रुपये पर टन के अकॉर्डिंग, एंड फ्रॉम प्रोसेस सेकेंड ₹50 पर टन, है ना, ₹50 पर टन के अकॉर्डिंग। तो देखिए कितने 6% स्क्रैप्ड हो रहा था, 6% टोटल वेट का। टोटल वेट मीन्स 1000, इसमें कितना है 1000 टन। 1000 टन का हम करेंगे 6% बच्चा, 0 0 कैंसिल कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका ये 60 टन। 60 टन और यहाँ से अमाउंट कितना रियलाइज़ हुआ, ₹50 पर टन। तो 60 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बच्चे आप यहाँ पे ₹50 पर टन से, तो 5 6 का 30, तो ये हो जाएगा 3000 रुपये यहाँ से रियलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि कितना वेयर हाउस में रखा गया, कितना नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय वेयर हाउस कितना % रखा गया, और बाय ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफ़र टू प्रोसेस थर्ड, है ना बच्चा, प्रोसेस थर्ड। तो हमें ये कैलकुलेट करना है, वैसे ही करेंगे जैसा हमने अभी तक किया था, मीन्स लास्ट वाले में किया था, लास्ट प्रोसेस में वैसे ही। इनका टोटल कर लिया तो ये आ गया। अब अमाउंट का टोटल करना है, तो इसमें से हम इसको मीन्स टन में से टन को माइनस करेंगे, अमाउंट में से अमाउंट को माइनस करेंगे। जो बचेगा कॉस्ट पर यूनिट जानने के लिए, पर टन जानने के लिए डिवाइड करेंगे, और कितने % कहाँ ट्रांसफ़र किया वो उस जो बैलेंस टन है उस पर फाइन करेंगे। ठीक है, अभी करके दिखाते हैं आपको। चलिए इनका कर लिया ना टोटल, जैसे 840 प्लस 160 का टोटल किया आपने तो 1000 आ गया बच्चा। ठीक है, इसमें से आपने ये माइनस कर दिया, 40 और 60 मीन्स 100 टन माइनस कर दिया, तो कितना बच गया बच्चा, ये 900 टन बच गया ना, समझ गए। बैलेंस ऑफ टन आ गया यहाँ पर 900 टन बच्चा। ठीक है, अमाउंट का भी सेम करिएगा, अमाउंट का टोटल करिएगा 1,26,000 प्लस 25,600, फिर प्लस 30,000, फिर प्लस बच्चे 1400। ठीक है, अब इनका आपको करना है क्या बच्चे, टोटल कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा आपका 83,000, कितना, 1,83,000, 1,83,000 बच्चा टोटल आ गया। ठीक, ये टोटल आया है, अभी माइनस भी तो करना है हमें, ये 3000। तो इस 83 में से 1,83,000 में से आपको 3000 को लेस करना। जब आप लेस करेंगे बच्चा तो यहाँ पे हो जाएगा 1,80,000 बच्चा। समझ गए, कितना आ जाएगा बैलेंस अमाउंट, 1,80,000। अब यहाँ पे जानना है आपको कॉस्ट पर टन बच्चा, कॉस्ट पर टन जानना ना। तो देखो अमाउंट है ना, ये तो रुपीज़ है, मीन्स अमाउंट है। तो इस अमाउंट को 1,80,000 रुपये को इस जो बैलेंस टन बचे थे 900 टन से डिवाइड कर दीजिए। 900 टन से डिवाइड करिएगा, 0 हो जाएगा, आई थिंक 200 आएगा, 9 2 ज़ा 18, तो ये हो जाएगा 200 रुपीज़ पर टन बच्चा। कितना क्या हो जाएगा ये, पर टन बच्चे, समझ गए, पर टन। इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है इन्होंने, यहाँ पे आ जाइएगा ऊपर, ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस सेकेंड प्रोसेस को ध्यान देना है आपको। यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस 60%, ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस 40%। नेक्स्ट प्रोसेस में 60% को ट्रांसफ़र कर दिया, और यहाँ पर इस प्रोसेस में वेयर हाउस में जो रखा गया वो सिर्फ 40% रखा गया। किसका रखा गया है, इस 900 यूनिट्स का, इस 900 टन का। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रही हूँ नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो ट्रांसफ़र हुआ है इस 900 टन का 60%। ठीक है बच्चा, 0 क्या से 9 छक्का 54, 540 है ना, 540 टन जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस में चला गया। और जो वेयर हाउस की बात करें यहाँ पे हम बच्चे, तो वेयर हाउस में कितना चला गया, इस 900 का 40%, है ना, कितना हो जाएगा 4 9 36, दैट मीन्स कि 360 टन जो है वो वेयर हाउस में रख दिया गया। अब इनका अमाउंट भी तो जानना है, तो अमाउंट कैसे, इस ये आया तो हमने कॉस्ट पर टन फाइन किया, तो 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले तो आप ये क्वांटिटी लिख लीजिए, वेयर हाउस में कितना 360 टन, ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस 540 टन, मल्टीप्लाई बाई 200 रुपीज़ पर टन, है ना, 200 360 मल्टीप्लाई बाई 200 रुपीज़ पर टन, फिर 540 मल्टीप्लाई बाई 200 रुपीज़। जब आप ये करेंगे 0 0 3 हो जाएंगे, 3 0 हो गए, 6 दूनी 12 को 2 हो जाएगा, 3 दूनी 4 एक साथ 72,000। मीन्स जो 360 टन था जिसकी कॉस्ट आई है 72,000, इतने को रख दिया गया है वेयर हाउस में। और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बच्चे, तो कितना आ जाएगा ये आपका 3 0 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 10 मीन्स 1,08,000 रुपये का जो
प्रोडक्ट है वो आपका नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको करना है अकाउंट को क्लोज। सो टोटल टन कितना 1000, टोटल अमाउंट 1,83,000 से क्लोज कर दीजिएगा। तो ये था बच्चा आपका प्रोसेस सेकेंड अकाउंट, जो कि इस तरीके से प्रिपेयर हो गया है। और ये है यहाँ पर नीचे इसका वर्किंग नोट। कॉस्ट पर टन 200 रुपये आया है, जिस सभी को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ गया? ऊपर बता दिया था, तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम देखेंगे प्रोसेस थर्ड कैसे बनेगा। प्रोसेस थर्ड अकाउंट सेम चीज़ें रहेंगी। ठीक है, क्वांटिटी का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर, क्वांटिटी एंड अमाउंट। ठीक है बच्चा, ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से। चलिए, जैसे वहाँ पर किया था वैसे यहाँ पर भी हम करेंगे। प्रोसेस सेकंड से लेकर आएंगे जितना ट्रांसफ़र हुआ है। ओके, देखिए टू प्रोसेस सेकंड, देखिएगा प्रोसेस सेकंड में देखिए बाई ट्रांसफ़र टू प्रोसेस थर्ड 540 टन 1,08,000 रुपये, है ना। 540 टन 1,08,000 रुपये का सामान। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ दिखाइए। आ जाइए वापस से यहाँ पे, ये देखिए रॉ मटेरियल कितना था बच्चा। प्रोसेस थर्ड को ध्यान देना है। रॉ मटेरियल 1260 टन है। टू रॉ मटेरियल कितना 1260। प्राइस चेक कर लीजिए, प्राइस पर टन ₹70 रुपये। इसको 70 से मल्टीप्लाई करिए, 1260 इंटू 70। 1260 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 88,200। ठीक है, 88,200 रुपीज़ आ जाएगा ये आपका। ठीक, फिर आप वेजेस दिखा दीजिएगा, जो कि वेजेस दिया हुआ था। फिर टू अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो वो भी दिखा देंगे हम। देखिए वेजेस देखिएगा थर्ड में, प्रोसेस थर्ड कितना है 25,000 का है, तो वेजेस दिखा दीजिएगा 25,000। और अदर एक्सपेंसेस 3980, तो 3980 बच्चे। ठीक है, हमने सारे खर्चे दिखा दिए। अब वेस्टेज की बात करें तो जो वेस्टेज हुआ है यहाँ पे आपका बच्चा, उसको ध्यान देना है। हर एक प्रोसेस में हुआ था तो आपको फाइन करना होगा। इन ईच प्रोसेस 4% अपने टोटल वेट का वो हो रहा है लॉस। तो टोटल कर लीजिए पहले, तो आप इसका टोटल निकाल लीजिएगा। टोटल कर लेते हैं साथ में ही, पहले ही ईजी हो जाएगा करना इसको। देखिए 0 6 4 10 को 0 5 2 7 और 1 8, फिर ये 1800 हो जाएगा टोटल वेट, है ना। ठीक है, अमाउंट का भी ऐसे ही कर लीजिएगा आप, तब तक कर लीजिए, मैं आगे कर रही हूँ। देखिए बाय वेस्टेज, ठीक है 4%। इस 1800 का बच्चा कितने परसेंट करना है आपको, 4% करना है आपको। 0 0 कैंसिल कर लीजिएगा, फिर ये हो जाएगा 4 8 32 को होता है 2, 4 1 4 3 7 72 टन का यहाँ पे हो गया है वेस्ट, ख़त्म, है ना, कुछ मिला ही नहीं यहाँ से। फिर स्क्रैप भी तो था, बाई स्क्रैप्ड, और सेल भी हो गया, तो वहाँ से पैसा रियलाइज़ हो गया था। कितने परसेंट, 6%। तो पहले तो वेट का 6%, इस 1800 का बच्चा करना है आपको क्या 6%, है ना। तो 6% करेंगे तो इसका आ जाएगा कितना, 8 6 48 को 8 हो जाएगा, 6 कम 6 4 10, 108, है ना। 108 टन जो है वो स्क्रैप्ड है, लेकिन यहाँ से अमाउंट रियलाइज़ हुआ है। देखिएगा थर्ड सेकेंड में 50 रुपीज़ पर टन के अकॉर्डिंग, एंड फ्रॉम प्रोसेस थर्ड ₹60 पर टन, 60 रुपीज़ पर टन। तो 60 से मल्टीप्लाई करना है, कितने को 108 जो आ गया था, इसको 60 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करिएगा, तो जो आएगा वो अमाउंट रियलाइज़ होगा इन स्क्रैप्ड प्रोडक्ट से। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6480 बच्चे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6480। क्लियर। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब देखिए ऊपर थर्ड में जो कहा है, पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है वो वेयर हाउस में रहेगा, किसी भी नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र नहीं करना, क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस है, फाइनल प्रोसेस है, नेक्स्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम जो लिखते हैं, जो हमारा प्रॉपर आंसर जो लास्ट में आता है ना, तो उसको लिखते हैं बाई फिनिश्ड गुड्स या प्रोडक्ट। ठीक है, ये लिखते हैं। तो अब ऐसा करिए ना, आप इस अमाउंट का भी टोटल कर लीजिए। इधर का ये तो हो ही गया टोटल। कैसे किया हमने, देखिए 540 प्लस 1260 किया, कितना आ गया था आपका, ये आ गया था 1800, है ना। माइनस करिएगा इसमें से बच्चा 72, फिर माइनस करिएगा इसमें से बच्चा 108,
तो कितना आ जाएगा ये आपका, घटा जोड़ घटाना करेंगे ना आप, तो ये जब घटाएंगे इसको इस तरीके से तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 1620 है ना, 1620 टन बच गया है आपका। तो 1620 जो बच गया है वो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में, है ना, फिनिश्ड गुड से। तो ये प्रॉपर बनकर रेडी हो गया 1620, लास्ट प्रोसेस का ये क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हो आप, 1620 टन। अब अमाउंट को भी ऐड करिएगा, 1,08,000 है प्लस 88,200 प्लस 25,000 है ना, देन प्लस 3980 बच्चा टोटल। इसका आपको करना है टोटल। जब आप इसका टोटल करते हैं तो वो आ जाता है कितना आपका, 2,25,180, 2,25,180 बच्चे, ये टोटल आ जाएगा इधर का टोटल अमाउंट। और इसको माइनस करना है, ये जो है ना 6480, इसको इसमें से माइनस करना है। तो कितना है आपका 2,25,000 2,25,180 में से माइनस करिएगा 6480 बच्चे, तो कितना हो जाएगा ये, 0 हो जाएगा। फिर 11 है, 11 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 7, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका क्या, 8, फिर 1, फिर 2, है ना। तो 2,18,700 आ जाएगा, 2,18,700, 2,18,700 वो हम यहाँ पर दिखा देंगे जो कि इसकी कॉस्ट है, क्योंकि यही तो बचेगा ही ना बच्चा, टोटल में से अमाउंट का माइनस किया, जो बच गया वो दिखा देंगे लास्ट में। कहीं कुछ ट्रांसफ़र तो है नहीं, पूरा यहीं पर शो करना है वेयर हाउस में करके, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा दीजिएगा, अकाउंट को क्लोज कर लीजिएगा टोटल के साथ 1,800 रुपये ये, और इधर का जो टोटल आ गया था वो आया है 2,25,180, 2,25,180 बच्चे। इस तरीके से ये आपका था प्रोसेस थर्ड बच्चा। यकीन करती हूँ आपको इस वीडियो के थ्रू ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये है आपका प्रोसेस सेकंड बच्चा, ठीक है। ये देखिए, इनको ऐड करके मैंने माइनस किया था, ये 100 टन, 40 + 60 हो जाएगा, 100 तो माइनस किया है, तो ये 100 में क्या है 60 + 40 टन, वो दोनों, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है आपका प्रोसेस सेकेंड, एक बार और दिखा दे रही हूँ, अच्छे से देख लीजिए। और ये है इसका वर्किंग नोट, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए, और ये है आपका प्रोसेस फर्स्ट, वर्किंग नोट गिवन हियर, ओके। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो आप सबके लिए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।